लाओत्सो का सूत्र, दुनिया का सबसे अद्भुत सूत्र। लाओत्सो कह रहे हैं सूत्र में, जो आपके पास है उससे संतोष माने, जो है उसमें आनंद पाएं। आपको जब मालूम होगा कि सब कुछ आपके पास है और कुछ भी कम नहीं पड़ रहा है, तब पूरा विश्व आपका होगा। जो आपके पास है उससे संतोष माने, जो है उसमें आनंद पाएं। आपको जब मालूम होगा कि सब कुछ आपके पास है और कुछ भी कम नहीं पड़ रहा है, तब पूरा विश्व आपका होगा। लाओत्सो का अगला सूत्र, गुरु शक्तिशाली होने का प्रयत्न नहीं करता, इसी से वह सच्चा शक्तिशाली है। प्रतिभावान मनुष्य हमेशा सत्ता पाने दौड़ता है, इसलिए उसके पास कभी पूरा नहीं होता। गुरु कुछ भी नहीं करता, फिर भी वह कुछ करना बाकी नहीं रखता। समान व्यक्ति बहुत कुछ करता है, फिर भी बहुत कुछ करना बाकी रह जाता है। गुरु शक्तिशाली होने का प्रयत्न नहीं करता, इसी से वह सच्चा शक्तिशाली है। प्रतिभावान मनुष्य हमेशा सत्ता पाने दौड़ता है, इसलिए उसके पास कभी पूरा नहीं होता। गुरु कुछ भी नहीं करता, फिर भी वह कुछ करना बाकी नहीं रखता। सामान्य मनुष्य बहुत कुछ करता, फिर भी बहुत कुछ करना बाकी रह जाता है। लाओत्सो का अगला सूत्र, म्यालू व्यक्ति कुछ करता है, फिर भी कुछ करना बाकी रह जाता है। समान व्यक्ति कुछ करता है और बहुत कुछ करना बाकी रह जाता है। जबकि सदाचारी व्यक्ति कुछ करता है, लेकिन उसको कोई प्रतिसाद नहीं होता है, तब वह बाहें चढ़ाकर बल का उपयोग करता है। म्यालू व्यक्ति कुछ करता है, फिर भी कुछ करना बाकी रह जाता है। समान व्यक्ति कुछ करता है और बहुत कुछ करना बाकी रह जाता है। जबकि सदाचारी व्यक्ति कुछ करता है, लेकिन उसको कोई प्रतिसाद नहीं हो देता है, तब वह बाहें चढ़ाकर बल का उपयोग करता है। लाओत्सो का अगला सूत्र, वास्तविक गुरु पूर्णतः चाहता ही नहीं, वह कोई उम्मीद भी नहीं रखता, और वह तो सिर्फ वर्तमान है, वह इसी से वह सबको संभाल लेता है। वास्तविक गुरु पूर्णतः चाहता ही नहीं, वह कोई उम्मीद भी नहीं रखता, वह तो सिर्फ वर्तमान है, बस इसी से वह सबको संभाल लेता है। लाओत्सो का अगला सूत्र, जब लोग महानताओं को भूल जाएंगे, तब बलवंतशाही और धर्मनिष्ठा आएगी। जब शरीर की बुद्धिमत्ता कम होगी, तब होशियारी और ज्ञान आएगा। जब लोग महानताओं को भूल जाएंगे, तब बलवंतशाही और धर्मनिष्ठा आएगी। जब शरीर की बुद्धिमत्ता कम होगी, तब होशियारी और ज्ञान आएगा। यदि संपूर्ण लाओत्सो का अगला सूत्र, यदि संपूर्णता के लिए आप दूसरों की तरफ देखेंगे, तो अच्छी तरह से कभी भी पूर्ण नहीं रह पाएंगे। यदि आपका सुख पैसों पर आधारित है, तो आप अपने साथ कभी सुखी नहीं रह सकते। यदि संपूर्णता के लिए आप दूसरों की तरफ देखेंगे, तो अच्छी तरह से कभी नहीं पूर्ण नहीं हो पाएंगे। यदि आपका सुख पैसों पर आधारित है, तो आप अपने साथ कभी सुखी नहीं रह सकते। लाओत्सो का अगला सूत्र, गुरु सबसे ऊपर है, पर उसने किसी को दबाया हो ऐसा नहीं लगता। वह सबसे आगे चला जाता है, परंतु उसने चालाकी की हो ऐसा भी नहीं लगता। विश्व उसका शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि वह किसी से कंपटीशन नहीं करता और ना ही उसके साथ कंपटीशन करता है। गुरु सबसे ऊपर है, पर उसने किसी को दबाया हो ऐसा नहीं लगता। वह सबसे आगे चला जाता है, परंतु उसने चालाकी की हो ऐसा भी नहीं लगता। विश्व उसका शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि वह किसी से कंपटीशन नहीं करता और ना ही उसके साथ कंपटीशन करता है। लाओत्सो का अगला सूत्र, गुरु ताओ के साथ मिलकर दूसरों के लिए एक उदाहरण पेश करता है, क्योंकि वह अपने आप को दिखाता नहीं है। लोग उसका प्रकाश देख सकते हैं, क्योंकि उसको कुछ साबित नहीं करना है। लोग उसके शब्दों पे भरोसा करते हैं, क्योंकि वह नहीं जानता कि वह कौन है। लोगों को उसमें अपना ही चेहरा नज़र आता है, क्योंकि उसके दिमाग में ध्येय नहीं है। उसके सारे कार्य सफल होते हैं।
गुरु तौक के साथ मिलकर दूसरों के लिए एक उदाहरण पेश करता है, क्योंकि वह अपने आप को दिखाता नहीं है। लोग उसका प्रकाश देख सकते हैं, क्योंकि उसको कुछ साबित नहीं करना है। लोग उसके शब्दों पे भरोसा करते हैं, क्योंकि वह नहीं जानता कि वो कौन है। लोगों को उसमें अपना ही चेहरा नज़र आता है, क्योंकि उसके दिमाग में ध्येय नहीं है। उसके सारे कार्य सफल होते हैं। लाओ त्से का अगला सूत्र, उसने अपने आप को छोड़ दिया है, इसलिए उसने संपूर्ण सिद्धि प्राप्त की हुई है। उसने अपने आप को छोड़ दिया है, इसलिए उसने संपूर्ण सिद्धि प्राप्त की हुई है। लाओ त्से का अगला सूत्र, रहने के लिए जमीन के पास रहो, सोचने के लिए विचार को सरल रखो, संघर्ष के वक्त निष्पक्ष और उदार रहे, शासन करने के लिए लोगों पर नियंत्रण न रखे, कार्य को पसंद हो वह करे। रहने के लिए जमीन के पास रहो, सोचने के लिए विचार को सरल रखो, संघर्ष के वक्त निष्पक्ष और दया रखे, शासन करने के लिए लोगों पर नियंत्रण न रखे, कार्य जो पसंद हो वो करे। लाओ त्से का अगला सूत्र, क्या आप अपनी संवेदनाओं को अलग रखकर सब कुछ समझ सकते हैं? लाओ त्से का अगला सूत्र, आप कैसे कार्य करते हैं उसका रहस्य रहने दे और लोगों को सिर्फ परिणाम देखने दे। आप कैसे कार्य करते हैं उसका रहस्य रहने दे और लोगों को सिर्फ परिणाम देखने दे। लाओ त्से का अगला सूत्र, गुरु बिन गए आता है, देखे बगैर प्रकाश देता है और कुछ भी किए बगैर सफलता प्राप्त करता है। गुरु बिन गए आता है, देखे बगैर प्रकाश देता है और कुछ भी किए बगैर सफलता प्राप्त करता है। लाओ त्से का अगला सूत्र, गुरु को कार्य करने हेतु कम से कम चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है और अंत में वह कुछ नहीं करता। जब वह कुछ नहीं करता तो फिर कुछ करने को भी नहीं बचता, और जब वह कुछ नहीं करता तो फिर कुछ करने को ही नहीं बचता। गुरु को कार्य करने हेतु कम से कम चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है और अंत में वह कुछ नहीं करता। जब वह कुछ नहीं करता तो फिर कुछ करने को भी नहीं बचता, और जब वह कुछ नहीं करता तो फिर कुछ करने को नहीं बचता। लाओ त्से का अगला सूत्र, ज्ञान की खोज के लिए लोग रोज ज्ञान की खोज के लिए लोग रोज थोड़ी चीज़ें बढ़ाते हैं। गुरु अभ्यास के लिए रोज कुछ भूलता है। ज्ञान की खोज के लिए लोग रोज थोड़ी चीज़ें बढ़ाते हैं। गुरु अभ्यास के लिए रोज कुछ भूलता है। लाओ त्से का अगला सूत्र, जिसके पास कुछ भी नहीं है वही शून्य में है प्रवेश करता है। सच कहूँ तो कुछ भी नहीं करने की ही एक कीमत है। जिसके पास कुछ भी नहीं है वही शून्य में प्रवेश करता है। सच कहूँ तो कुछ भी नहीं करने की ही यही कीमत है। जिसके पास कुछ भी नहीं है वही शून्य में प्रवेश करता है। सच कहूँ तो कुछ भी नहीं करने की यही कीमत है। लाओ त्से का अगला सूत्र, शब्दों के बगैर शिक्षा देना और कुछ भी किए बगैर कार्य करना यही गुरु का लक्षण है। शब्दों के बगैर शिक्षा देना और कुछ भी किए बगैर कार्य करना यही गुरु का लक्षण है। लाओ त्से का अगला सूत्र, जो लोग अच्छे हैं गुरु उनके लिए अच्छा है। जो लोग अच्छे नहीं हैं गुरु उनके लिए भी अच्छा है। यही एक मात्र सच्ची अच्छाई है। जो लोग अच्छे हैं गुरु उनके लिए अच्छा है। जो लोग अच्छे नहीं हैं गुरु उनके लिए भी अच्छा है। यही एकमात्र सच्ची अच्छाई है। लाओ त्से का अगला सूत्र, मूल देखने के लिए निर्देशों का पालन करना चाहिए। यदि आप बालक को पहचानेंगे और माता के पास रहेंगे तो आपकी सारी चिंता दूर हो जाएगी। मूल्य देखने के लिए निर्देशों का पालन करना चाहिए। यदि आप बालक को पहचानेंगे और माता के पास रहेंगे तो आपकी सारी चिंता दूर हो जाएगी। लाओ त्से का अगला सूत्र, अंधकार दिखना एक शुद्ध दृष्टि है। कब झुकने का ज्ञान होना
सच्ची शक्ति है। आप स्वयं प्रकाशित होएं और प्रकाश की ओर गति करें, यही अंत की खोज कहलाती है। अंधकार देखना एक शुद्ध दृष्टि है। कब झुकने का ज्ञान होना सच्ची शक्ति है। आप स्वयं प्रकाशित होएं और प्रकाश की ओर गति करें, यही अनंत की खोज कहलाती है। लाओत्सु का अगला सूत्र, जो जानते हैं वे बोलते नहीं, जो बोलते हैं वे जानते नहीं। अपना मुंह बंद करें, अपनी संवेदना कमज़ोर करें, आप अपनी धार कमज़ोर करें, अपनी गतियां खोल दे तथा अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करने पर यह एक अति प्राचीन नीति है। जो जानते हैं वे बोलते नहीं, जो बोलते हैं वे जानते नहीं। अपना मुंह बंद करें, अपनी संवेदना कमज़ोर करें, आप अपनी धार कमज़ोर करें, अपनी गतियां खोल दे तथा अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखें, यह एक अति प्राचीन नीति है। लाओत्सु का अगला सूत्र, जब इस सृष्टि का जन्म हुआ उससे पहले सब कुछ निराकार और पूर्ण था। वह निर्मल परम शून्य काश एकाकी और बदल न सके वैसा था। वह आज भी अनंत और शाश्वत है। वही इस विश्व की माता है और कोई योग नाम न होने से मैं उन्हें ताओ कहता हूँ। जब इस सृष्टि का जन्म हुआ उससे पहले सब कुछ निराकार और पूर्ण था। वह निर्मल परम शून्य काश एकाकी और बदल न सके वैसा था। वह आज भी अनंत और शाश्वत है। वही इस विश्व की माता है और कोई योग नाम न होने से मैं उसे ताओ कहता हूँ। लाओत्सु का अगला सूत्र, ताओ अनंत और अविनाशी है। वह क्यों अविनाशी है? क्योंकि उसका जन्म ही नहीं हुआ है, इसीलिए उसकी मृत्यु संभव नहीं है। और वो अनंत क्यों है? क्योंकि उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है, इसलिए वह सबके ओर प्रत्यक्ष है। तो अनंत और अविनाशी है। वह क्यों अविनाशी है? क्योंकि उसका जन्म ही नहीं हुआ है, इसलिए उसकी मृत्यु संभव नहीं है। और वे अनंत क्यों है? क्योंकि उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है, इसलिए वह सबके ऊपर प्रत्यक्ष है। लाओत्सु का अगला सूत्र, ताओ को आदि माता कहते हैं। वह खाली है फिर भी भरपूर है। वह अनगिनत शब्दों का जन्म देता है। वह हमेशा आपके भीतर रहता है। आपको जैसा उपयोग करना हो वह कर सकते हैं। ताओ को आदि माता कहते हैं। वह खाली है फिर भी भरपूर है। वह अनगिनत शब्दों को जन्म देता है। वह हमेशा आपके भीतर रहता है। आपको जैसा उपयोग करना हो वह कर सकते हैं। लाओत्सु का अगला सूत्र, देखो और दिखे नहीं, सुनो पर सुनाई न दे। पास जाओ तो भी हाथ में न आए। ऊपर वह प्रकाशित नहीं है, नीचे वह अंधकार नहीं है। अखंड है वह, नाम ही नहीं दिया जा सकता। उसे अस्तित्वहीन के राज में वह वापस चला जाता है। देखो और दिखे नहीं, सुनो पर सुनाई न दे। पास जाओ तो भी हाथ में न आए। ऊपर वह प्रकाशित नहीं है, नीचे वह अंधकार नहीं है। अखंड है वह, नाम ही नहीं दिया जा सकता। उसे अस्तित्वहीन के राज में वह वापस चला जाता है। लाओत्सु का अगला सूत्र, यह एक ऐसा घाट है जो सारे घाटों को शामिल कर देता है। परछाई बिना की परछाई है, वह कल्पना में न आए उतना रहस्यपूर्ण है। पास जाओ तो भी उसका आरंभ नहीं और पीछे जाओ तो उसका अंत नहीं। यह एक ऐसा घाट है जो सारे घाटों को शामिल कर लेता है। परछाई बिन की परछाई है, वह कल्पना में न आए उतना रहस्यपूर्ण है। पास जाए तो भी उसका आरंभ नहीं और पीछे जाए तो उसका अंत नहीं। लाओत्सु का अगला सूत्र, जब तक खो जाएगा तो अच्छाई रह जाएगी। इच्छाई चली जाती है तब नीति रह जाती है। जब नीति भी चली जाती है तब क्रियाकांड रहता है। क्रियाकांड सच्ची श्रद्धा की परत है और अंधाधुनी की शुरुआत है। इसलिए गुरु हमेशा सतह की जगह गहराई की चिंता करता है। जब खो जाएगा तो अच्छाई रह जाएगी।
अच्छाई चली जाती है तब नीति रह जाती है, जब नीति भी चली जाती है तब क्रियाकांड रहता है। क्रियाकांड सच्ची श्रद्धा की परत है और अंधाधुनी की शुरुआत है। इसलिए गुरु हमेशा सतह की जगह गहराई की चिंता करता है। लाओत्सु का अगला सूत्र। प्राचीन गुरु कभी लोगों को कुछ नहीं सिखाते थे, परंतु वे नम्रता से क्या जानने योग्य नहीं है यही बताते थे। प्राचीन गुरु कभी लोगों को कुछ नहीं सिखाते, परंतु वे नम्रता से क्या जानने योग्य नहीं है यही बताते थे। लाओत्सु का अगला सूत्र। मेरा उपदेश आसानी से समझा जा सके ऐसा है, इसे आसानी से अमल में रखा जा सके ऐसा है, फिर भी आपकी बुद्धि उसका रहस्य नहीं समझ पाएगी। लेकिन यदि आप इसके अमल में रखने जाएंगे तो असफल हो जाएंगे, क्योंकि मेरा संदेश विश्व से पुराना है। इसलिए आप इसका अर्थ कैसे समझ सकते हैं? यदि आपको मुझे पहचानना है तो अपने भीतर झांकें। मेरा उपदेश आसानी से समझा जा सके ऐसा है, इसे आसानी से अमल में रखा जा सके ऐसा है, फिर भी आपकी बुद्धि इसका रहस्य नहीं समझ पाएगी। लेकिन यदि आप इसे अमल में रखने जाएंगे तो असफल हो जाएंगे, क्योंकि मेरा संदेश विश्व से पुराना है। इसीलिए आप इसका अर्थ कैसे समझ सकते हैं? यदि आपको मुझे पहचानना हो तो आप अपने भीतर झांकें। लाओत्सु का अगला सूत्र। जितने लोग कहते हैं मेरी शिक्षा अर्थहीन है, दूसरे लोग कहते हैं कि मेरी शिक्षा अच्छी है पर व्यवहारिक नहीं है, परंतु जो लोग आत्मदर्शन करते हैं वे अर्थहीन को ही नहीं अर्थपूर्ण जानते हैं, और जो लोग उसे अमल में रखते हैं वे उत्तम की गहराई तक पहुंच जाते हैं। जितने लोग कहते हैं मेरी शिक्षा अर्थहीन है, दूसरे लोग कहते हैं कि मेरी शिक्षा अच्छी है पर व्यवहारिक नहीं, परंतु जो लोग मार्गदर्शन करते हैं वे अर्थहीनता को भी अर्थपूर्ण बनाते हैं, और जो लोग उसे अमल में रखते हैं वे उत्तम की गहराई तक पहुंच जाते हैं। लाओत्सु का अगला सूत्र। गुरु हमेशा उचित है क्योंकि वह लोगों को कन्फ्यूजन से दूर रखता है। वह लोगों को कुछ भी सिखाए बगैर शिक्षा देता है, इससे लोगों को कुछ सीखना बाकी नहीं रह जाता। गुरु हमेशा उचित है क्योंकि वह लोगों को कन्फ्यूजन से दूर रखता है। वह लोगों को कुछ भी सिखाए बगैर शिक्षा देता है, इससे लोगों को कुछ सिखाना बाकी नहीं रह जाता। लाओत्सु का अगला सूत्र। तौ को समझा नहीं जा सकता क्योंकि वह परमाणु से भी सूक्ष्म है, उसमें अनगिनत आकाश गंगाएं समाये हुए हैं। तौ को समझा नहीं जा सकता क्योंकि वह परमाणुओं से भी सूक्ष्म है, उसमें अनगिनत आकाश गंगाएं समाये हुए हैं। लाओत्सु का अगला सूत्र। गुरु दुखों के समुद्र में भी गंभीर खड़ा रहता है, शैतान उसके हृदय में प्रवेश नहीं करता। यही लोगों की सबसे बड़ी मदद है। जब आप अपने मूल की तरफ बढ़ेंगे तो आपका आसपास की वस्तुओं में से रस खत्म हो जाएगा और आपको बड़ा आश्चर्य होगा। आप दादी माँ जैसे प्रेमी, राजा जैसे गौरववान हो जाएंगे। आप तौ के आश्चर्य में डूब जाएंगे। फिर जिंदगी आपको कुछ भी दे आप उसका सामना कर पाएंगे, और जब मौत आएगी तो खुद को तैयार पाएंगे। जब आप अपने मूल की तरफ बढ़ेंगे तो आपका आसपास की वस्तुओं में से रस खत्म हो जाएगा और आपको बड़ा आश्चर्य होगा। आप दादी माँ जैसे प्रेमी, राजा जैसे गौरववान हो जाएंगे। आप तौ के आश्चर्य में डूब जाएंगे। फिर जिंदगी आपको कुछ भी दे आप उसका सामना कर पाएंगे, और जब मौत आएगी तो खुद को तैयार पाएंगे। लाओत्सु का अगला सूत्र। जब उत्तम मनुष्य तौ को सुनता है तब वह तुरंत उससे तौ को गले लगा लेता है। जब समान आदमी
तौ को सुनता है तो वह आधा मानता है और आधा पर शंका करता है, लेकिन जब मूर्ख मनुष्य तौ को सुनता है तो वह उसकी हंसी उड़ा देता है। यदि वह हंसी न उड़ाए तो वह तौ नहीं होता। जब उत्तम मनुष्य तौ को सुनता है तो वह तुरंत उसको गले लगा लेता है। जब समान आदमी तौ को सुनता है तो वह आधा मानता है और आधा पर शंका करता है, लेकिन जब मूर्ख मनुष्य तौ को सुनता है तब वह उसकी हंसी उड़ाता है। यदि वह हंसी न उड़ाए तो वह तौ नहीं होता। लॉसो का अगला सूत्र, जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ से तौ ले लेता है, जहाँ कम होता है वहाँ दे देता है। जिसके पास कम है उसे तौ छीन लेता है, जिसके पास ज़्यादा है वह दिल खोलकर देता है, क्योंकि गुरु तौ से अलग है, वह सबको देता ही रहता है। लॉसो का अगला सूत्र, दूसरे लोग उत्तेजित हैं जैसे वो किसी जंग में जा रहे हों। मुझे कोई परवाह नहीं है, सिर्फ मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं है, जैसे किसी नए जन्मे बच्चे की प्रथम हंसी का भाव। दूसरे लोगों के पास जो चाहिए वो है, सिर्फ मेरे पास कुछ नहीं है। सिर्फ मैं ही देहहीन हूँ, मेरे कोई ध्येय नहीं, क्योंकि मेरे में अक्ल ही नहीं है। लॉसो का अगला सूत्र, पूरे विश्व को अपनी बाहों में समेट लें, उसे आपको विश्व मिल जाएगा, फिर आपको तौ कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि तब आपका एक छोटा बालक जैसे हो जाएंगे। लॉसो का अगला सूत्र, दुश्मनों को कमज़ोर समझने से ज़्यादा बदकिस्मत दूसरी कोई नहीं। दुश्मन को कमज़ोर समझना अर्थात वह शैतान है, ऐसा आप मानते हैं। दुश्मन को कमज़ोर मानने से आप अपने तीनों खाने का नाश करते हैं, जिससे आप स्वयं के दुश्मन हो जाते हैं। सच्चे शब्द हमेशा विरोधाभासी होते हैं।